हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 12th क्लास में लेसन नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने जा रहे हैं। इस ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार जो एक्सरसाइज आएगी 2.1 आएगी और 2.1 में जो है प्रिंसिपल वैल्यू से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 2.2 नहीं आएगी और मिसलेनियस के केवल हमारे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप सभी ज्वाइन कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। सपोज एक फंक्शन है y, y की वैल्यू है sin x, y की वैल्यू क्या है sin x। अब क्या होगा, ये साइन यहाँ जाएगा, साइन क्या आ गया अपॉन में आ गया, यहाँ क्या बचा x। अब ये साइन ऊपर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू x। तो इस फंक्शन को बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने किया है साइन यहाँ पर आया, अपॉन में ले आए हम यहाँ पर, और ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे हम, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। अब यह प्रिंसिपल वैल्यू पता करने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू पता करने के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डोमेन और रेंज सीखनी है। डोमेन और रेंज, डोमेन रेंज आप सभी ने 11th क्लास में की होगी, लेकिन यहाँ पे हम सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है रेंज। तो एक सिंपल वे बताऊंगा याद करने के लिए। सबसे पहले हमें साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या होता है, ये होगा -1 से 1 के बीच में। फिर आया कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स का भी क्या होगा, कॉस इन्वर्स के -1 से 1 के बीच में। फिर यहाँ कॉसेक इन्वर्स क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। सेक इन्वर्स ये भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1। यहाँ पे टेन इन्वर्स ऑल रियल नंबर और कॉट इन्वर्स का ऑल रियल नंबर, ये हमारी डोमेन होती है। तो साइन की क्या है -1/1, कॉस की -1/1, कॉसेक क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, सेक की है सेम यहाँ पर 10 और कॉट की सेम है। अब रेंज में कैसे याद करेंगे, रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, देख क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे हो -π/2 से इसका π/2, एक ही स्किप कर देंगे यहाँ पर। दूसरी भी रेंज यहाँ पे क्या होगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। 0 क्या होता है कि 0 कॉसेक पे ही नॉट डिफाइन होता है। फिर हमें एक और स्किप कर देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे आएगा -π/2 से π/2। अब यहाँ पे क्या है, ये आसान याद करें, ये 0 से पाई होगा, 0 से पाई, यहाँ पे भी क्या होगा 0 से पाई, केवल एक्सेप्ट होगा π/2, क्योंकि π/2 पे सेक जो होता है नॉट डिफाइन होता है। अब 0 पाई, तो ये आसान है यहाँ पे याद करना हमारी इन्वर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन और रेंज को। तो साइन इन्वर्स की क्या होगी -1 और 1, कॉस इन्वर्स की -1/1 सेम होगी, कॉसेक सेक की सेम है, टेन कॉट की सेम है, ये तो याद हो गई। अब हमें साइन की है -π/2, एक स्किप करके -π/2 एक्सेप्ट 0। फिर यहाँ पे सेम अगर -π/2 से पाए, कॉस की, सेक की और कॉट की 0 से पाए है, एक तो ये हो गया। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कि डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है। ये सेम 10th क्लास में है। तो 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो 30 डिग्री को क्या बोलते हैं π/6, 45 को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 को π/2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, ये 0 होती है, यहाँ 1/2 होती है, यहाँ 1/√2 होती है, ये √3/2 होती है, ये 1। कॉस में इसका ऐसे इन्वर्स हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर हो गई, √3/2 हो गई, 1/√2 हो गई, 1/2 0। साइन और कॉस से डिवाइड करें 10 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे 1/√3, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3, ये नॉट डिफाइन। कॉसेक जो होगा ये नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1। सेक इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0 का नॉट डिफाइन। 10 का कॉट हो जाएगा, इन्वर्स कर देंगे तो ये नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पे √3, ये 1, 1/√3, ये नॉट डिफाइन का 0। ये हमारे 10th की टेबल थी।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर करना। नेक्स्ट हम एक चीज़ और देखेंगे। देखिए, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम दो तरह से फार्मूला यूज करेंगे, एक डायरेक्ट यूज करेंगे और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स अगर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव है तो आपको यहाँ पे देखना होगा, क्या देखना होगा, अगर आपका साइन इनवर्स निगेटिव है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, निगेटिव है, तो आप क्या करोगे, ये निगेटिव साइन पहले ले लोगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से कॉसेक अगर इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस में निगेटिव होगा तो माइनस वहाँ ले लोगे कॉसेक इनवर्स एक्स। ये टेन इनवर्स निगेटिव होगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी क्या होगी, कॉस होती है, कॉस इनवर्स निगेटिव एक्स होता है। साइन इनवर्स निगेटिव एक्स में क्या होगा, साइन इनवर्स निगेटिव एक्स, कॉस इनवर्स निगेटिव एक्स, टेन इनवर्स निगेटिव एक्स। इसमें साइन हमने क्या लिया, माइनस का बाहर ले लिया। लेकिन कॉसेक होता है और सेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में आप करेंगे पाई लिखेंगे और सेम यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अगर साइन कॉसेक टेन निगेटिव होते हैं तो इनका निगेटिव साइन पहले आ जाएगा। कॉस सेक कॉट ये होते हैं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो जब भी निगेटिव होगा और पॉजिटिव है सभी, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। देखिए, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो साइन इनवर्स हमारा है -1/2। तो हमने क्या, ये साइन इनवर्स है ना, निगेटिव में है। अभी भी क्या बताया था आपको, अगर साइन इनवर्स नेगेटिव में होता है माइनस साइन पहले ले लोगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन पहले ले लेंगे हम, ये माइनस साइन इनवर्स, ये नेगेटिव साइन पहले लिया। अब साइन 1/2 किस पर आता है देखेंगे, साइन जो 1/2 आता है π/6 पर, साइन 1/2 किस पर आता है, π/6 पर। तो हमने क्या है ना, साइन इनवर्स ये होगा साइन π/6। तो ये साइन इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि यहाँ पे -π/6, -π/6 आंसर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, -π/6। अच्छा, अगर हमने इसकी ये रेंज देखें, ये रेंज किससे डिनोट कर रही है हमारी, साइन इनवर्स की रेंज क्या आती है हमारी, -π/2 से π/2 में, यानी -90 से 90 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में रेंज आ रही है। एक बार और देख लेते हैं आराम से। सबसे पहले साइन इनवर्स निगेटिव साइन है, तो निगेटिव में हमने क्या किया, माइनस साइन पहले ले लिया। अब साइन में 1/2 कब आता है, साइन π/6 पर आता है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, निगेटिव साइन π/6। क्या π/6 जो 30 है, -90 से +90 के बीच में तो आ रही है, यानी हमारा आंसर ठीक है ये। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स, ये पॉजिटिव है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कॉस इनवर्स √3/2 देखें, कॉस में कब आता है, कॉस में √3/2 भी π/6 पे आता है, कॉस में √3/2 π/6 में आता है। तो यहाँ लिखें कॉस π/6, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, π/6। इसकी रेंज जो थी हमारी क्या थी, 0 से पाई के बीच में, वही आ रही है रेंज हमारी कॉस की आती है, 0 से पाई, तो ये 30 आ रहा है इसके बीच में। अब है कॉसेक इनवर्स, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में 2 कब आता है, ये भी π/6 पे ही आएगा, कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका आंसर π/6। कॉसेक की जो रेंज होती है, कॉसेक रेंज थी हमारी -π/2 से π/2 के बीच में, एक्सेप्ट 0, तो ये आ रही है हमारी। अब 10 है, निगेटिव है, तो पहले निगेटिव साइन पहले ले लेंगे, √3 हो गया, -10 इनवर्स, 10 में √3 कब आता है, π/3 पर आता है, 10 π/3, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा -π/3। 10 की रेंज चेक करेंगे, 10 की रेंज जो होगी क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। तो जब भी नेगेटिव और नेगेटिव पहले लेंगे, √3 कब आ रहा है 10 में,
पाई बाई 60 पे आ रहा है, पाई बाई 3 पे आ रहा है, 10 से 10 कैंसिल, तो नेगेटिव साइन पाई बाई 3, और ये वेरीफाई है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है। ये माइनस पाई बाई 2 90 होता है, ये पॉजिटिव 90, माइनस 90 90 के बीच में तो आता है, माइनस 30 माइनस 60। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 5 है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अभी कॉस जो है माइनस में दे रखा है, तो अभी हमने देखा था अगर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस में होता है तो क्या लिखे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो निगेटिव क्या हो जाएगा ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ पे 1/2, तो इसका साइन निगेटिव हमने ये खोल दिया। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 किस पर आता है, कॉस जो है 1/2 आता है, कॉस 1/2 किस पर आएगा पाई बाई 3 पर, तो कॉस पाई बाई 3, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा पाई बाई 3, एलसीएम ले लो यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई, ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। और जो कॉस की जो रेंज होती है, कॉस की रेंज कहाँ तक थी, ये बिलोंग कर रहा है किससे, कॉस में हमारा 0 से पाई के बीच में। क्वेश्चन 6 tan इनवर्स निगेटिव, तो tan इनवर्स निगेटिव क्या होगा, पहले निगेटिव साइन आ जाएगा। अब tan 1 किस पर होता है, tan पाई बाई 4 पर, पाई बाई 4 पर, 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 4, और ये किससे बिलोंग कर रहा है tan बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये 45 है, ये आपका यहाँ पर आ रहा है इसके बीच में। अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे sec इनवर्स 2/√3, ये पॉजिटिव है डायरेक्ट हो जाएगा, ये sec इनवर्स sec 2/√3 किस पे आता है, ये आता है पाई बाई 6 पर, sec से sec कैंसिल, पाई बाई 6, sec की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है एक्सेप्ट माइनस पाई बाई 2। तो देखिए हमने क्या करा, sec इनवर्स है, पॉजिटिव है डायरेक्ट कर सकते हैं ये, तो 2/√3 कब आएगा, sec पाई बाई 6 में, sec से sec कैंसिल हो पाई बाई 6, और पाई बाई 6 इसी के पीछे वैल्यू आ रही है यहाँ पर। जब नेगेटिव होता है क्या करते हैं, पहले नेगेटिव साइन लेते हैं, 10 पर 1 वैल्यू कब आती है, 10 पाई बाई 4 हो गई, 10 से 10 कैंसिल, माइनस पाई बाई 4। ये जो लिखते हैं ये बिलोंग टू, इसका मतलब ये रेंज इसमें आएगी नहीं आएगी, जैसे माइनस 90 से 90 के बीच में तो आता है माइनस 45, तो आ रहा है यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। देख क्वेश्चन 8 है कॉट इनवर्स √3। देख कॉट इनवर्स √3 पॉजिटिव है ये, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे कॉट इनवर्स, कॉट में √3 कब आता है, कॉट में √3 आता है कॉट पाई बाई 6 पर, कॉट पाई बाई 6 पर, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 आ गया, और कॉट की जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में जो कि आ रही है। क्वेश्चन जो 9 है, 9 में कॉस इनवर्स निगेटिव है, देखिए एक बार फिर से दिखा दें, जब भी कॉस निगेटिव एक्स आएगा तो क्या करना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो लिखें पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा लिखने से, पाई, अब कॉस इनवर्स ऐसे रहेगा। कॉस पे 1/√2 कब आता है, कॉस पे जो 1/√2 देखिए 1/√2 कब आएगा पाई बाई 4 पर, तो कॉस पाई बाई 4, देखिए दिखा देता हूँ, ये कॉस 1/√2 किस पर आ रहा है पाई बाई 4 पर आ रहा है, कॉस 1/√2 पाई बाई 4 पर, कॉस पाई बाई 4 लिख दिया, पाई ऐसी रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा गया पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 एलसीएम लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 पाई माइनस पाई, ये कितना आ गया 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर है। अब कॉसेक है, कॉसेक अगर निगेटिव होता है, देखिए अगर कॉसेक निगेटिव होता है तो क्या है निगेटिव साइन पहले आ जाएगा यहाँ पर, तो निगेटिव साइन ये पहले आ गया। कॉसेक √2 किस पर होता है, कॉसेक जो √2 होता है वो होता है आपका पाई बाई 6 पर, कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया पाई बाई 6, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। वैसे ही करेंगे, ये पॉजिटिव 3 फंक्शन मान लिए, एक ये, जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही करते हैं। यहाँ पर
तो टेन इनवर्स, टेन किस पर आता है, टेन पाई बाय 4 पर आता है। अब एक कॉस जो है निगेटिव है, बताया था कॉस अगर निगेटिव होगा इनवर्स में तो क्या करेंगे, पाई माइनस क्या करेंगे इसको इस तरह से, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन अगर निगेटिव होता है, साइन माइनस निगेटिव साइन पहले जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये तो आ गया पाई बाय 4। अब यहाँ पे पाई ऐसी रहेगा, माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/2 किस पे होता है, कॉस जो 1/2 होता है वो पाई बाय 3 पर होता है, और साइन जो होता है किस पे होता है, साइन पाई बाय 6 पर होता है। तो ये पाई बाय 4 ऐसी रहेगा, प्लस पाई, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, पाई बाय 3, साइन से साइन कैंसिल हो गया, पाई बाय 6। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, 3, 6 का एलसीएम क्या होगा, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। इसे 12 बनाने किससे करेंगे, 3 से, तो ये 3 पाई हो जाएगा, 12 बाय 12 पाई, ये 4 पाई, और यहाँ पे क्या 12 बाय 2 पाई, ये आपका 15 पाई, तो ये हो गया 4 और 2 6 पाई, ये हो गया। तो 15 पाई में 6 पाई का कितने बचे, 9 पाई बाय 12, 9 पाई क्या लिखो, 3 या 9, 3 4 या 12, 3 पाई बाय 4, ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए यहाँ पर निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं होने की वजह से हमें ये डायरेक्ट करेंगे। तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉस किस पे आता है, कॉस आता है पाई बाय 3 पर, 2 साइन इनवर्स ये किस पे आता है, साइन पाई बाय 6 पर। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई बाय 3, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 2 पाई बाय 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 से कैंसिल कर दिया, पाई बाय 3, पाई बाय 3, तो ये 2 पाई बाय 3 आ जाएगा आंसर ये। एक बार और देख लीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 कब आता है, कॉस में, कॉस पाई बाय 3 60 पर आएगा, 2 ये आ गया, साइन इनवर्स, साइन 1/2 कब आएगा, 30 पर आएगा, तो पाई बाय 6 हो गया यहाँ पर, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई बाय 3, 2 ये रहा, साइन से साइन कैंसिल, पाई बाय 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, पाई और पाई कितना, 2 पाई बाय 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 13 में, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देन किसकी रेंज में आता है। देखिए हमने साइन की रेंज जो पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये 0 से पाई के बीच में नहीं होगा, -π/2 से π/2 ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल इक्वल आता ही है, तो -π/2 से π/2 में, तो ऑप्शन हमारा ये हो गया। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो साइन की जो वैल्यू लाई करेगी -π/2 से π/2 के बीच में, और ये इंक्लूड होगी। नहीं है, दोबारा देख लेते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो हमें बताना ये जो y की वैल्यू है, साइन इनवर्स x को सॉल्व कर, y की वैल्यू क्या आएगी, इस साइन इनवर्स की रेंज पढ़ी थी हमने -π/2 से π/2 के बीच में, तो यहाँ दो हैं -π/2 वाली, एक तो ये रही, एक ये, इसमें इक्वल है, इसमें इक्वल नहीं है, तो हमारी ये वाली होगी, क्योंकि ये हमारे क्लोज इंटरवल में ही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 किसके इक्वल है, तो सबसे पहले लिखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो tan इनवर्स तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, tan इनवर्स √3, तो tan पर √3 कब आता है, tan π/3 पर। अभी देखिए sec है, ये sec जब भी निगेटिव होता है, दिखा दें हम यहाँ पर, sec जब भी निगेटिव होगा क्या करें, पाई माइनस sec इनवर्स x, तो यहाँ लिखे पाई माइनस sec इनवर्स x, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया ये, तो ये हो गया π/3, ये माइनस का पाई ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हो sec इनवर्स 2, इसको हम ऐसे रखते हैं π/3 माइनस पाई
अच्छा सेक जो है, सेक में √2 कब आता है सेक के अंदर, सेक में √2 सॉरी सेक में 2 कब आएगा, π/6 पर, π/3 सॉरी, सेक π/3, सेक से सेक कैंसिल हो गया, π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो एलसीएम लेते हैं, 3 आ गया यहाँ पर, तो ये पाई ऐसी रहेगा, इसे 3 बनाना है -3 पाई, यहाँ पे एलसीएम सेम है तो पाई आएगा, 1 पाई 2 पाई, -3 पाई में से जाएगा तो -π/3, ये आंसर है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है 1, साइन इनवर्स 1/√2, पॉजिटिव है डायरेक्ट हो जाएगा, 1/√2 होता है π/4 पर, पाई साइन से साइन कैंसिल हो गया, π/4, और इसकी रेंज जो होती है क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है कॉट इनवर्स माइनस में। देख कॉट इनवर्स अगर निगेटिव होता है तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, पाई ऐसी रहेगा, कॉट इनवर्स ऐसी रहेगा, कॉट पे 1/√3 वैल्यू कब आती है, π/3 पर आती है, तो कॉट π/3, पाई ऐसी रहेगा, कॉट से कॉट कैंसिल, π/3, एलसीएम ले लेंगे, 3 × 3, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई क्या आ गया, 2 π/3, ये वैल्यू आ गई। अब ना देखिए एक्सरसाइज जो है वो 2.1 कंप्लीट कर लिया हमने। 2.1 कंप्लीट करने के साथ साथ हमने क्या करा, एग्जांपल देखे तो 2.2 जो है प्रूफ वाले ये कटे हुए हैं, डिलीटेड है इस बार सिलेबस में, ये हर बार हुआ करता था और अच्छा भी है अगर डिलीट हो गया तो। अब मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें हम फर्स्ट और सेकंड देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देगा कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6, तो पहले कॉस इनवर्स ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे कॉस 13 π/6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 पाई 13 π/6, देखिए कैसे बनेगा। देखिए 13 π/6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 2 पाई प्लस π/6। देखिए अगर एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए रफ में देखिए 2 पाई वाई प्लस π/6 एलसीएम लेते हैं, 13 को एलसीएम लेना, 6 × 6, 6 × 12 पाई प्लस पाई, कितना हो जाए 13 π/6। तो 13 π/6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई प्लस π/6, देखिए 6 × 6, 6 × 12 प्लस पाई, तो हमने ये लिख दिया। कॉस इनवर्स 2 पाई हो तो पाई में चेंज नहीं होता है, क्या करेंगे हम, ये ऐसे रहेंगे कॉस, अच्छा पाई प्लस थीटा, तो जो कॉस होता है पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा रखेंगे, कॉस थीटा हमारा π/6 है। ये एक चीज़ और आपको देखना है, ये 2 पाई प्लस ये किस में आएगा, देखिए ये 1 पाई 98, ये 2 पाई, तो 2 पाई प्लस किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, π/6 इज द आंसर। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं मिसलेनियस का। ये हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 π/6, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स ऐसी रहेगा। अच्छा 7 π/6 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई प्लस π/6, देखिए 6 × 6, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, तो tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा जो भी होता है, पाई के साथ चेंज नहीं दो, tan पाई प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, पाई में चेंज नहीं होती है थीटा की वैल्यू, तो ये तो आ जाएगा आपका tan π/6। अब देखिए tan π/6 हो गया, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए पाई प्लस है तो पाई तो ये हो गया, पाई प्लस में तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव होता है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, π/6, ये आपका आंसर है। तो ये हमने सेकंड चैप्टर कर लिया है। तो हम इसी तरह से अब लाइव आया करेंगे, और लाइव आने में हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली ये हम एक्सरसाइज करेंगे, और होप ये हम जो है ना 100 डेज में सिलेबस कंप्लीट पूरा कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।